हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए तुलसी विवाह की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शिव महापुराण के अनुसार पुरातन समय में दैत्यों का राजा दम था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत समय तक जब उसको कोई संतान नहीं हुई तब उसने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दम की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शंखचूर रखा गया। जब शंखचूर बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। शंखचूर की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब शंखचूर ने वरदान मांगा कि मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी मांग को स्वीकार कर ली और बोले, तुम बद्री बन जाओ। शंखचूर बद्री बन गया और वहाँ तपस्या कर रही तुलसी को देखकर वह आकर्षित हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने शंखचूर को गंधर्व विधि से तुलसी के साथ विवाह करने को बोले। शंखचूर ने ऐसा ही किया। इस प्रकार शंखचूर व तुलसी आनंद में विहार करने लगे। शंखचूर बड़ा वीर था। उसे वरदान प्राप्त था कि देवता भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। उसके राज्य में सभी सुखी थे। वह सदा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। स्वर्ग के हाथ से निकल जाने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले कि शंखचूर की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। यह सुनकर सभी देव भगवान शिव के पास गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूर ने कहा, मैं महादेव के साथ युद्ध किए बिना देवताओं को उसका राज्य नहीं लौटाऊंगा। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तब वे युद्ध के लिए निकल पड़े। शंखचूर भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवता व दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूर को देवता हरा नहीं पा रहे थे। शंखचूर और देवताओं का युद्ध सैकड़ों साल तक चला। अंत में भगवान शिव ने शंखचूर का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूर के पास गए और उनसे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर का रूप धरकर तुलसी के पास गए। वहां जाकर शंखचूर रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल द्वार पर अपनी विजय की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर का वध कर दिया। कुछ समय बाद तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं है। तब भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए। अपने साथ हुए इस छल को देखकर शंखचूर की पत्नी रोने लगी। उसने कहा, आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट कर दिया है और मेरे स्वामी को मार डाला। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, इसलिए आप मेरे श्राप से पाषाण अर्थात पत्थर के हो जाएंगे और पृथ्वी पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी,
तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा यह स्वरूप नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सच करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडक नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। लोग तुलसी के पौधे व शालिग्राम शिला का विवाह कर पुण्य अर्जित करेंगे। मान्यता है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने से मनुष्य को अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।